Hello students and welcome to my channel. Well students, today we're starting fresh with the Python series, the syllabus which is there in your class 12. Well students, हम लोगों ने ऑलरेडी एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था जहाँ पे मैंने ये वाला पाइथन का पार्ट जो सीरीज़ और डेटा फ्रेम वाला है वो ऑलरेडी कवर किया था, बट एक बार फिर से हम लोग उसको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या एरियाज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो स्टूडेंट, जो आज का क्लास है इसको मैंने नंबरिंग कर दिया है सीक्वेंस वाइज 1 2 3 करके आपको पाइथन के आते रहेंगे क्लास 12 के लिए, और ये स्पेशली 2021 बोर्ड अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो वो रिड्यूस सिलेबस को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है. स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन कि व्हाट आर लाइब्रेरीज एंड व्हाई आर दे नीडेड. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन पांडास के बारे में, उनमें जो डेटा स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली हम लोग सीरीज़ और डेटा फ्रेम का डिफरेंस देखेंगे और सीरीज़ को कैसे बनाते हैं उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन बिफोर वी नो पांडास इज़ दैट स्टूडेंट कि लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम लोग ये समझेंगे कि पांडास जो है वो एक तरह का पाइथन लाइब्रेरी है. तो उसके पहले ये जानना है कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है. तो क्लास 11 के सिलेबस में आपका नमपाई लाइब्रेरी था, आपने पढ़ा था. नमपाई लाइब्रेरी के अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस इम्प्लीमेंट करना सीखा था और कैसे एरेज बनाते हैं ये क्लास 11 में कवर किया था. तो वेल स्टूडेंट, क्लास 12 के अंदर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और नमपाई के बाद अब हम लोग पांडास के बारे में यहाँ पे सीखने जाते हैं. तो स्टूडेंट, लाइब्रेरी क्या है? तो वेल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पज़ क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पज़ होता है ह्यूमन टास्क को ईजी बनाना. ह्यूमन टास्क को ईजी बनाने के लिए उसको बहुत सारे टूल्स का ज़रूरत पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कि सपोज़ हमको कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, तो कैलकुलेटर में आप सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो. और आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर भी शायद देखा होगा जहाँ पे हम साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल ये सारे फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब ये मान लो किसी डिग्री, मान लो 30 डिग्री एंगल का आपको साइन निकालना है, तो इसके पीछे जो एल्गोरिदम है वो आप कोड में इम्प्लीमेंट करो, या सीधे आपके पास एक साइन फंक्शन है और आपने इस तरह से कॉल कर लिया साइन 30, ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है ना. तो लाइब्रेरी क्या करता है? लाइब्रेरी का काम वही है कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को वो एक साथ एक नाम के अंदर रखता है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं. तो ठीक इसी तरह स्टूडेंट, जैसे नमपाई लाइब्रेरी के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, पांडास के अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है, और फिर हम लोग वहाँ पे जाकर डायरेक्टली कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो बनाया गया है ह्यूमन टास्क को ईजी करने के लिए. सो हेयर वी हैव डिफाइंड स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर कैटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड. कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत तरह के मॉड्यूल्स इकट्ठा होते हैं जो हम लोग के किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क को ईजी बनाने के लिए काम आता है. फॉर एग्जाम्पल नमपाई लाइब्रेरी एंड पांडास. ना हाउ डू वी इम्पोर्ट? लाइब्रेरी है, पता है हमें नमपाई और पांडास लाइब्रेरी है, बट उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो ये इम्पोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे. ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इम्पोर्ट कीवर्ड. सो इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड स्टूडेंट, माइंड इट. कीवर्ड का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, कीवर्ड आर दोज वर्ड्स विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर, राइट. सो इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास, ठीक उसी तरह जैसे हमने लिखा था इम्पोर्ट नमपाई. स्टूडेंट, पाइथन पांडास, इसका कुछ बैकग्राउंड समझना होगा पहले. तो ये डिराइव कैसे हुआ है ये वर्ड पांडास वर्ड? वेल, पैनल डेटा सिस्टम, आप देखेंगे पैनल का फर्स्ट 3 लेटर्स मैंने यहाँ कैपिटल किया है, इट स्टैंड्स फॉर पैन. फिर डेटा से लिया गया DA एंड सिस्टम का लिया गया S. तो इस तरह से बनता है पांडास, जिसको हम लोग फुल फॉर्म अगर करें तो वो है पांडास पैनल डेटा सिस्टम. नाउ विच मीन्स मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चरल डेटा सेट. इसका क्या मतलब है हम लोग सीखेंगे जैसे पांडास आगे आगे कवर करेंगे. नाउ इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर डेटा एनालिसिस. द मेन ऑथर ऑफ पांडास इज दिस. नाउ इट ऑफर्स अ हाई परफॉर्मेंस, ईजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिसिस टूल. ना पांडास के अंदर क्या है स्टूडेंट? सबसे मेन जो यहाँ पे चीज़ है वो आपको जानना है डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर हम लोग अगले स्लाइड में ही देखेंगे. तो पांडास हम लोग को 3 बहुत ही बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं अच्छे तरीके से. तो पाइथन पांडास ज़रूरी है इसके लिए. हम लोग इंपोर्ट इस तरह से करते हैं, इंपोर्ट
पांडास हो गया लाइब्रेरी का नाम एज पीडी। नाउ ये पीडी क्या है स्टूडेंट, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, हमने क्योंकि पांडास से पी और डी एब्रीविएट करके यहाँ पे पीडी लिख रखा है, आप इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हो। अब होगा क्या स्टूडेंट कि हम लोग इम्पोर्ट पांडास एज पीडी में ये पीडी क्या होगा, ये एक उस वेरिएबल का काम करेगा जिसके मदद से आपके सपोज़ ये मेरा पांडास का लाइब्रेरी है, तो इस पांडास लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उनको यूज़ कैसे करोगे आप, तो आप इस वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पांडास के अंदर एक फंक्शन पड़ा है सपोज़ ABC, तो जब भी आपको ये यूज़ करना हम लिख सकते हैं pd.abc। सपोज़ पांडास के अंदर एक फंक्शन है सीरीज़, तो हम लिखेंगे pd.series। तो अब जो भी हमको पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंक्शन चाहिएगा, हम उसको वाया पीडी वेरिएबल उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। नाउ पांडास डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट डज अ डेटा स्ट्रक्चर मीन्स। डेटा मतलब हम लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट, डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और स्ट्रक्चर मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से लगाना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करना हम लोग के डेटा को। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर to suit a specific purpose so that it can be accessed and work upon in appropriate ways। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज आपके पास दिया गया कि सेक्शन ए जो है क्लास 12 का, सेक्शन ए के अंदर 40 बच्चे हैं, सेक्शन बी के अंदर 50 बच्चे हैं, सी के अंदर 52 बच्चे हैं और सेक्शन डी के अंदर 64 बच्चे हैं। ये आपको डेटा दिया गया, अब इस डेटा को आपको स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर। तो इस डेटा को स्टोर करने के पास मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। या तो हम एक अलग सा एरे ले लें जिसमें हमने स्टोर किया A, B, C, D 4 सेक्शन हैं, और एक दूसरा एरे ले लिया जिसमें स्टोर किया सीक्वेंशियली इनका जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। या फिर हमने एक ऐसा लिस्ट टाइप का बना लिया जहाँ पे इंडेक्स वाइज इन एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया 40, 50, 52, 64। मतलब ये सारा क्या हुआ स्टूडेंट, ये डेटा स्टोर करने का तरीका हुआ, और उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो पांडास मेनली हम लोग को ये 3 इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोर करने का तरीका देता है, सीरीज़, डेटा फ्रेम एंड पैनल। वेल पैनल इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर आप आगे कोई टेक्निकल स्टडीज़ में जाते हो तो पैनल आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम क्या है, यही हमारा आगे का कंसर्न है क्लास 12 के लिए। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट, आप प्लीज़ इसको नोटबुक में कॉपी कर लेंगे कि हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन पाइथन। वेल स्टूडेंट सीरीज़ ये क्या करता है, ये 1 डिमेंशनल एलिमेंट स्टोर करता है, जबकि डेटा फ्रेम में आप 2 डिमेंशनल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि सीरीज़ के अंदर हम इस तरह से एलिमेंट स्टोर करते हैं 10, 20, 30, जबकि डेटा फ्रेम के अंदर हम चाहें तो यहाँ पे A, B, C and 10, 20, मतलब हम मिक्सचर ऑफ डेटा, 2 डिमेंशनल डेटा, रोज और कॉलम, टेबुलर फॉर्म में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। द सीरीज़ हैज़ होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि सीरीज़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप सेम होगा, जबकि एक डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स वाले एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है डेटा फ्रेम हम लोग को। द एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज, हमने सपोज 10, 20, 30 किया, बाद में हमारे ज़रूरत पड़ा कि 40, 20, 30 करना है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सीरीज, एंड सो इज़ द केस इन डेटा फ्रेम। वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ डेटा फ्रेम। सीरीज़ में एक बार ही आपने सीरीज़ बना लिया कि सीरीज़ का साइज़ 3 है, तो आप फर्दर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वही लिखा हुआ है, द साइज़ ऑफ अ सीरीज़ वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड, whereas the size of a data frame once created can be changed। ये mutable बोला जाता है हमें, हम बोलते हैं कि the size of the data frame is mutable, whereas the size of the series is immutable, that is it cannot be changed। Now let us see the series data structure in detail। तो 2 मेन कंपोनेंट आप सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में याद रखोगे कि इसमें हमें स्टोर करना है एक्चुअल डेटा और इंडेक्स। मतलब डेटा तो स्टोर हो रहा है, सपोज 10, 20, 30, 40, ये हो गया मेरा एक्चुअल डेटा, और इसका 0, 1, 2, 3 ये हो जाएगा स्टूडेंट इंडेक्स, और ये हो जाएगा एक्चुअल डेटा। मीन्स डेटा आप जस्ट एज स्टोर करोगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको डेटा एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यूज़ भी चाहिए होता है।
तो जब भी हम सीरीज़ का बात करेंगे इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आएगा, एक जो डेटा हमें स्टोर करना है और एक इंडेक्स। ना एरे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है, अभी सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। आप अभी यही याद रखो यहाँ पर। ना क्रिएटिंग सीरीज़, सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले आप नोटबुक में भी स्टूडेंट्स इसी तरह से लिखोगे, सीक्वेंस में टॉपिक्स दे देकर, और साथ में आउटपुट भी लिख लोगे। तो इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ये हमने समझा। इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं कि पांडाज फाइल को, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने कोडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, और पीडी एक वेरिएबल है। नाउ S1 इज अगेन यूजर डिफाइंड वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल है S1। वो क्या कर रहा है? तो वो pd.series, pd क्या है? पांडाज लाइब्रेरी को एक्सेस करने का तरीका, और पांडाज लाइब्रेरी के अंदर एक सीरीज़ नाम का फंक्शन है, वो उसको एक्सेस किया। तो जस्ट जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब हम सिर्फ लिखते हैं सीरीज़ और ब्रैकेट ओपन क्लोज, मतलब हम एक ब्लैंक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। और इस लाइन के बाद अगर आप लिखते हो प्रिंट S1, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट आएगा जहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और इसमें कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि हमने डेटा नहीं इंसर्ट किया अभी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है 4, 6, 8 और 10, और इन वैल्यूज़ को लेकर हमें एक सीरीज़ बनाना है। तो ये रहा कोड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ये तो एज इट इज़ रहा, हमें समझ में आ रहा है। S1 क्या है? तो यहाँ पे एक नाम है जो हमने सीरीज़ को दिया। आप S1 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पहला सीरीज़ बना रहे हैं इसलिए S और 1 ऐसे करके नाम मैंने दे दिया। आप इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आइडेंटिफायर का नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करे। नाउ पीडी क्या है? अगेन ये एक तरीका है पांडास को एक्सेस करने के लिए। डॉट सीरीज़ हमने डिक्लेयर किया, बट इस बारी हमने ब्लैंक नहीं छोड़ा। ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखा? 4, 6, 8, 10। तो ये वैल्यूज़ असाइन हो जाएगा S1 को, और S1 बन गया एक सीरीज़। तो जब हमने लिखा प्रिंट सीरीज़ ऑब्जेक्ट प्रिंट S1, तो विल गेट दिस आउटपुट, है ना। इसमें 4, 6, 8, 10 हमारे एलिमेंट्स हैं, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेके इंडेक्सिंग हो जाती है। तो इधर हो गया इंडेक्स स्टूडेंट्स, और राइट साइड में हो गया हमारा एक्चुअल डेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। एक और एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने नंबर्स लिया था। अब अगर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के साथ सीरीज़ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सब कुछ सेम रहेगा। जब हम कैरेक्टर्स लिखते हैं तो हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे OHM 3 डिफरेंट कैरेक्टर है। तो हमने जब आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे OHM कैरेक्टर्स आ गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर्स देखा, कैरेक्टर्स देखा। लेट अस सी हाउ डू वी क्रिएट सीरीज यूजिंग इंडिविजुअल वर्ड्स। तो दिस इज़ S1 अगेन अ वेरिएबल। आप कोई भी नाम ले सकते हो। मैं सेम नाम इसलिए ले रही हूँ कि आप रिलेट कर पाओ और शुरू में समझने में ईजी रहे। PD क्या हो गया स्टूडेंट? फिर से वही पांडास को एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल, और यहाँ पे 3 डिफरेंट वर्ड हो गया जिसमें लिखा है आई एम लाफिंग। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड्स है तो हम इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेफरेबली लिखेंगे। जब आउटपुट चेक हुए तो ये उसी तरह से स्टोर होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग इनका है। तो अब अगर हमने ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमने अगर नंबर्स डाला, कैरेक्टर्स डाला या फिर वर्ड्स डाला, वो उसी तरह से स्टोर होते हैं और उनका डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग भी इसी तरह से होता है। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप अपने सिलेबस में अलग से ही देखोगे, जहाँ लिखा है कि क्रिएटिंग सीरीज़ यूजिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी तो हमें पता है, डिक्शनरी में क्या होगा कि जिस क्लास 11 में ही कवर था ये पार्ट, जहाँ पे कि कुछ इंडेक्सेस होंगे और उनकी की वैल्यूज़ होंगे। तो इसमें क्या क्या है? STU। अब आप यहाँ पे S1 भी लिख सकते हो, है ना, एनीथिंग यू वांट। इसमें क्या, ये कर्ली ब्रैकेट्स तरीका है डिक्शनरी डिफाइन करने का, अगर आप 11 को रिकॉल करेंगे तो। और इसके अंदर हमने क्या किया कि A एक इंडेक्स डाल दिया जिसकी की वैल्यू है 39, B एक और इंडेक्स है, इसकी वैल्यू 41, ऐसे करके हमने वैल्यूज़ इंसर्ट कर दिया। अब S2 क्या है? तो ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर वैल्यू पास कर दिया वो पूरे के पूरे डिक्शनरी का। यहाँ पे डिक्शनरी है STU, उस पूरे के पूरे डिक्शनरी के वैल्यू को इसके अंदर पास कर दिया प्रिंट S2। तो हमें ये दिखा। अब की बार क्या नोट करना है हमें यहाँ पर कि इंडेक्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3 नहीं होकर ABCD होता है, क्योंकि हमने जब भी हम डिक्शनरी पास करेंगे तो डिक्शनरी की जो इंडेक्सिंग है वो उसे इंडेक्स ले लेगा, और जो की वैल्यूज़ है उसे वो एक्चुअल डेटा बना देता है। सो हम लोग डिक्शनरी को भी यूज़ करके सीरीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे दिया गया सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और बोला कि इसमें वर्किंग डेज 10, 20, 5 और सपोज 12 और बोला कि इसके हिसाब से आप एक डिक्शनरी क्रिएट करो और फिर एक सीरीज़ बनाओ। तो हमें क्या करना है, यहाँ ABCD की जगह हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाली वैल्यूज़ डाल देंगे और फिर प्रोसेस सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और चेक करते हैं हम लोग कि अब तक हमने देखा स्टूडेंट्स कि इंडेक्स की वैल्यूज़ जो है वो 0, 1, 2, 3 खुद से ले रहे हैं ना। अब मान लेते हैं कि हमें इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, हम नहीं चाह रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 हो, उसकी जगह सपोज़ आपने कोई और वैल्यू चाहिए कि ABCD या कोई और वैल्यू हो इंडेक्स में, तो फिर हम वो कैसे करेंगे। यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट में तो ये लाइन, अब आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा जहाँ पे हमने PD.series किया। अब देखो वो जो सीरीज़ है S1 डॉट इंडेक्स इक्वल टू दिस, तो आपने जितने एलिमेंट्स था यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपने 4 इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दिया और फिर जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमने चेक किया कि यहाँ पे इंडेक्स की जगह अब ABCD लिखा आ रहा है ना। क्यों ABCD लिखा आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं ABCD सीक्वेंस में हो, आप WBQS आप कोई भी एक सीक्वेंस बना सकते हो और ये हमारा एक्चुअल डेटा है। स्टूडेंट्स, ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से आपके सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन्ड होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाते हैं हमारे बोर्ड्स के लिए। तो इसमें लिखा है कि हाउ टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज ना। व्हाट डज इट मीन? सपोज आपको एक ऐसा आउटपुट चाहिए जहाँ पे इंडेक्सिंग तो ABC है बट एक ही 5000 वाली वैल्यूज़ आप चाहते हो सबके लिए, चाहे जो भी इंडेक्स हो वैल्यू आए 5000, तो आपको मैंडेटरी उसको ऐसे ही स्पेसिफाई करना है। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते हो कि अलग से आपने पहले सीरीज़ लिखकर एलिमेंट लिख दिया फिर S2 डॉट इंडेक्स इक्वल टू करके लिख दिया, जैसे पिछले एग्जाम्पल की तरह। आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको ये साथ में ही स्पेसिफाई करना होगा और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट करके इसको नोटबुक में लिखेंगे कि वी मस्ट कीप इन माइंड जब हम इस तरह से एक ही स्केलर वैल्यू अपने सारे इंडेक्सेस के लिए असाइन करना चाहते हैं तो हमें उसे इसी तरह से एक लाइन में करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा S2 इक्वल टू PD.series, 5000 क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे डेटा हो गया, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू 3 इंडेक्स वैल्यूज़ हो गए तो 3 बार वो डेटा रिपीट हो गया है ना। प्रिंट S2 करेंगे तो हमें ये आउटपुट आएगा। अब स्टूडेंट एक और सिचुएशन आता है जहाँ पे हम चाहते हैं अगर अपने सीरीज़ में NaN लिखना है। NaN क्या होता है स्टूडेंट? इट मीन्स नॉट अ नंबर। सपोज़ आपको कोई एंट्री है, कोई इंडेक्स वैल्यू है जिसके लिए कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, आपको कोई वैल्यू पता नहीं है, उस केस में हम यहाँ NaN यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन ये NaN जो है ये numpy लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट इस बार हम लोग को एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट numpy एज NP। ये हमने numpy को यूज़ करने के लिए वेरिएबल ले लिया NP और पांडास के लिए हमने सेम रखा PD। अब उसी तरह से हम सीरीज़ क्रिएट करते हैं, S1 इक्वल टू PD.series 6.5 पहली वैल्यू हो गया। नाउ NP.NaN, क्योंकि हम ये numpy लाइब्रेरी से यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो हमने लिखा NP.NaN एंड फिर ये थर्ड वैल्यू। तो देखेंगे आप आउटपुट इस तरह से आएगा। इंडेक्सिंग हमने मेंशन नहीं किया था एक्सप्लिसिटली, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 ले रहे हैं और यहाँ पे जो सीरीज़ के एलिमेंट है आपको वो देखने को मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर NaN करके कोई एलिमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको बोला जाए राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट द सेम, सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपको numpy इंपोर्ट करना है और साथ ही साथ आपको इस तरह से NP.NaN यूज़ करना है जहाँ भी आपको NaN वैल्यू चाहिए। So students, with this we conclude today's lecture on series. नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा सीरीज़ के ऊपर होगा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीरीज़ से पेंडिंग है वो हम कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय टुडे सेशन, और आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।